हम रात भर भी आओ पड़त फिर दौड़ धूप में फिर कथा कर भी चली जा जहां कथा हो तो असुगा भर याद पहले अब नहीं हुए सब। अब तो बाप ने मोड़ी के हाथ पे हरदी धरी, मोड़ी ने सोची तना रो दाए सो जहां उन्हें 2 बेर करी मम्मी पीछे से कहता रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो पे गाड़े जे ए तोरे फोटो की जे हो जा रे रोन नहीं दे रहा है वो मोड़ी को का हो जरी बच्चा कहां जा रहा हो समय रोन नहीं दे बहुत समय पलट का रे। पहले जब विदा होती मोड़ी की यार ऐसी कीक भरती मोड़ी तो पूरे मोहल्ला के निकर के आ जाते बुलाने न परत तो के विदा होने लगी कैसो को घर छूट रहा हो बहु दद्दा छूट रहा है ऐसी कीक मारती मोड़ी। अब नहीं रोत अब तो जहां आरती भाई मम्मी आगे खो बड़ी कितना लिपट के रो लाए सो 2 कदम तो मम्मी आगे गई जो बिन्नी बोली मम्मी जा रही हूं पहुंच के फोन करूंगी बैठ गई गाड़ी में तो मारा तरह ले बताओ छप कहां विदा में हो। अब तो बहुत तरक्की कर ली अपन औरों ने बहुत आगे आ गए अपन अब तो सब सीताराम है नहीं है। अरे राम एक हाथ जोड़ के मनो निवेदन है रे भैया तुमोरों से अगर हमारी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करियो नहीं लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी बिटिया को ब्याह गार्डन में से करियो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़का वारो तुमसे जो शर्त करेवा दियो पर एक हाथ जोड़ के लड़का वारे से तुम अपनी बात मनवा लियो कहियो भैया तुम जोन गार्डन में से कहो हम उतैसे शादी करवे तैयार हैं हम एक भर बात मान जाओ वो कहे का कहियो विदा हम अपने घर की चौखट पे से करें घर के दरवाजे से मोड़ी की विदा घर के दरवाजे से करेंगे। तुम्हारों ने देखो ये जब बिटिया निकला थे तो वो हाथ में चावल ले ली थे घर से और जैसे ही वह निकली और घर गार्डन को पीट करी और वह चावल पीछे फेंका थे। वह मोड़ी जाग के जाते के पिताजी हमने जिंदगी में जो अच्छो करो हुए वो लक्ष्मी कही जात मोड़ी को दूल्हा उतने समय तक भगवान नारायण कहा थे। आज भी जो हमारे आचार्य संकल्प में बोलत है विष्णु स्वरूपाय बराय और लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या आज भी कहते हैं जब संकल्प पढ़ा थे कन्यादान को। अब बातें तुम उतनी हो जाए हैं इतने ज्यादा नहीं तो 100-200 जनों ने तो कन्यादान कराई लिया इतने पंडाल में। एक जने हाथ उठा के बताओ कि कन्यादान में हथलोई काय धरी जात हाथ पे आटे कोई गोला बना के धरत बिटिया के हाथ पे धरत है कि नहीं धरत गोला करके मोड़ी के हाथ पे फिर बाप हाथ लगे है फिर मताई हाथ लगे फिर नीचे लड़का हाथ लगे पंडित जी संकल्प बोले हैं पहले फिर मताई हाथ खींचे फिर बाप हाथ खींचे फिर वह बिटिया हथलोई लड़का के हाथ पे रख दे और वह ऊपर में डरी रहे ऐसा ही करेंगे। एक जने बता दी कि वह हथलोई कब से धरी जा रही वो काय धरी जात जो महाराज होत रहो है क्या दे तुम्हारे जाएगा वो तो होत रहो पता मता को नहीं वो तो होत रहो है बस ये में चलो कई काय कई दादा करात रहा है पूछी तुमने कहूं दादा से कि जो क्या कर रहा है अपन खुद से कुछ ले वो दे वो नहीं है। चलो जी बातें तो छोड़ो निवेदन जो है कि बिटिया की विदाई घर की देहरी से करियो न वो बिटिया कबू सुखी न रहे दूसरे की देरी में जाके। मोड़ी पूरो आशीर्वाद फेंकत है घर पे सो पहले बिटिया घर पे फेंकती वे चावल अब विदा हो रही गार्डन से सो मोड़ी ने पूरी तपस्या फेंक दी गार्डन के गेट पे सो गार्डन फैल रहा हर 2 साल में 2 एकड़ में ज्यादा इतनी बिटियों को आशीर्वाद जहां गिरे है तो निश्चित है वो जगह फर है फूल है। बेटी की विदाई बर हमेशा अपने घर के दरवाजे से करो भाई सब नेंगाचार जो हो सो जयमाला जो तुम्हें आडंबर करने में सब करो पर विदाई घर से करो अच्छी लगे हो फिर हमें जा कहा लेने देने अपनों तो जित तो समझावे कुछ अपन उतना से न आई रहे नहीं है। हम तो अपनों काम ईमानदारी से कर रहे हम तो भगवान से जाके कहे कि हम तो अच्छी कह के आए अब जो कोई सुधरगा हो सो और न सुधरो हो सो हमारी ड्यूटी में कमी नहीं है हमने अपनी ड्यूटी बाकायदा निभाई है।
हमने अपनी ड्यूटी बाकायदा निभाई है। बात चल रही थी पूतना की, ठीक, उमें प्रसंग फंसो सूप न खाको। भगवान राम ने सूप नखा की तरफ देखा नहीं। क्यों? इसलिए राम का जो चरित्र है वो कैसा है? राम जी का चरित्र कैसा है कि जय ही सपने पर नार नहेरी। राम जी ने स्वप्न में भी कभी परनारी का स्मरण नहीं किया। राम वो चरित्र हैं कि राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं, राम की प्रशंसा राम जी के दुश्मन भी करते हैं। शायद वो प्रसंग आप लोगों ने सुना हो, जब रामायण का बिल्कुल आखिरी युद्ध था, राम जी ने बाण मारे, रावण के हाथ कट कट के गिरन लगे। अब एक आध हाथ तो हथों ने रे 20 हते 20। रावण को भी भारी टेंशन हो जे नहीं। एक तो करवटा के भरने सो पात हुजे, कैसे सोत हुजे रे 10 मूणे सोता ही हुजे सो बखार सुधारो रे हुजे। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन मंदोदरी को, मूल पिरात हुजे 6 नंबर को, दवाई जड़ दे तुझे 7 नंबर पे। पहले वो जा बताने पर तुझे कि हमारा कौन सो सिर दर्द कर रहा हो, कार्य जब रो तुझे जब तो खराब लगा तुझे 10 मोह से खट्टो रो तुझे नहीं। अच्छा रे हम बताएं, रावण को बैलेंसा होगा तो खराब। अगर 11 मूने रहती तो ठीक रहती, वो की हती 10 सो एक तर पे 4 एक तर पे 5 सुनाए रहे तुझे भजन। सो जब बोलनेगा तुझे सो भे कहनेगा तुझे एक कर। सोने जितने काम करे परमेश्वर ने करे एक कर करे। रावण राम जी भुजाएं काट रहे थे और रावण आयुर्वेद का बड़ा ज्ञाता था। कटी भुजा उठावे, हाथ पे लगावे और हाथ फेरे सो हाथ फिर जुड़ जावे। राम जी हाथ काट रहे और रावण अपने हाथ जोड़ रहा है, जैसे कहते हैं से। किसी ने रावण से कहा, रावण क्यों ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, बार बार हाथ क्यों जोड़ रहा है कटा हुआ? रावण बोला तो फिर क्या करें? और उस व्यक्ति का जवाब सुनना। उस व्यक्ति ने कहा, रावण तू जमीन में पड़ा हुआ कटा हाथ तो जोड़ रहा है, और अगर एक बार तूने राम जी के सामने जाके हाथ जोड़ लिए होते तो ये दिक्कत ही नहीं होती। एक बार ये हाथ तो जोड़ ले कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। सब हाथ कट गए। बात सिर्फ हम जा कर रहे कि राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं हमारे प्रभु की। सब हाथ कट गए। रावण ने सोची अब हमें मानने हैं, उन्हें आंखें बंद कर लें कि अब राम बाण मार हैं, अब तो हम मर ही जाए। 10 मिनट हो गए पर राम जी ने बाण नहीं चलाया। रावण आंखें बंद करे हैं, अब बाण आ रहा हो गया, अब हम मारे हैं, अब बाण आ रहा हो, अब मारे हैं। जब 10 मिनट हो गए, रावण ने आंखें खोली तो राम जी सामने खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रावण ने कहा, राम बाण क्यों नहीं मारते? राम ने कहा, हम रघुवंशी हैं और हम कभी निहत्थे पे वार करते नहीं रावण, वरना मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। रावण जा, कल ये हाथ ठीक करवा के धनुष बाण रथ सेना लेके आना, राम फिर तुझसे युद्ध करेगा, पर निहत्थे पे राम रघुवंशी वार नहीं करेगा। रावण को बड़ी लज्जा लगी और लौट गओ। पर जैसे ही आंखें बंद करे थे और राम जी की वो मुस्कुराहट दिखाते हो, रात में 4 अखबार उठो, फिर बैठ जाए, फिर सोवे, आंखें बंद करे और भाई राम की मंद मंद मुस्कुराहट, फिर उठ के बैठ जाए हड़बड़ा के। तनक बड़ा देरी आवाज भज्जा का करे, मुझे छाती प्राण लगी आज। सही कह रहे यार। कहा है हमें परी है दलांक में की आदत, हम सही बता मिन्न मिन्न कथा हम कर नहीं सकता। हम ऐसे लगा था हम बीमारियां हो गए। हाँ न कथा तो ऐसी भी हो जाती। हम बताएं, राम जी ने रावण के पास जाकर के और हाथ जोड़ लिए। अब इतने में कौ श्रोता सो जाए,
हाँ, रावण बार बार उठ रहा है। मंदोदरी ने कहा नाथ आज का हो गयो, नींद नहीं आ रही। रावण बोलो मंदोदरी एक बात तो बता दे आज मुझे। बोले का? बोले मैंने सुना है मेरा जो दुश्मन है राम, उस जैसा बेटा नहीं हुआ, क्या ये सच है? मंदोदरी बोली नाथ तुमने सच सुना है, दुनिया में राम जैसा बेटा नहीं हुआ। कलयुग में भी राम है पर राम जैसे राम नहीं। क्या अंतर हो गया पता है? त्रेता का बाप बेटे को घर से निकाल देता था, त्रेता का बाप बेटे को घर से निकालता था और बेटा चुपचाप घर से निकल जाता था। और कलयुग का बेटा बाप को घर से निकाल रहा है। अब दशरथ राम को नहीं निकाल रहे, कलयुग को राम दशरथ को घर से निकाल रहा है। मंदोदरी बोली कि नाथ तुमने सत्य सुना है कि राम जैसा बेटा दूसरा नहीं हुआ है। रावण बोलो मंदोदरी मैंने एक बात और सुनी है कि राम जैसा भज्जा नहीं है दुनिया में। बोले हाँ प्रभु, राम जैसा भाई भी नहीं है। रावण बोलो मैंने एक बात और सुनी है कि राम जैसा मित्र भी नहीं है। बोले हाँ प्रभु, जा भी बात बिल्कुल सही है कि राम जैसा मित्र भी नहीं है। प्रभु हमने एक बात और सुनी। रावण बोलो वो का? बोले राम जैसा पति भी नहीं है। हाँ, राम जैसा पति दुनिया में नहीं है। जब किशोरी जी पहली बार श्री अवध पधारी, ध्यान से सुनना, राम जब कक्ष में पहुंचे, किशोरी जी उठकर खड़ी हुई और मेरे राघव के चरणों में प्रणाम किया। राम ने कहा किशोरी सीता, नियम ऐसा है कि जब पति पत्नी पहले बार मिले तो पति को कुछ तोहफा गिफ्ट देना चाहिए, उपहार। पर मेरे पास क्या दें सीता हम तुम्हें? अगर हम तुम्हें हार देते हैं महंगा बनवा के तो उसकी कितने समय तक की गारंटी है? हम अंगूठी दे दें, चैन दे दें, उसकी क्या गारंटी है? सीता मैं तेरे लिए कोई उपहार नहीं लाया, पर सीता आज जो राम तुम्हें उपहार दे रहा है दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा। और राम ने कहा सीता, आज ये राम तुम्हें उपहार में ये वचन देता है कि तुम्हें छोड़ के संसार की जितनी स्त्रियां होंगी वो मेरे लिए मां, बहन और बेटी जैसी होंगी। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। राम जैसा पति भी नहीं है, जेहि सपने पर नार ना हेरी। जब कुंभकर्ण सो के उठो और रावण गाओ तो कुंभकर्ण कह रहा है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित क्यों? रावण बोलो हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तेरे भैया मैंने मूर्खता में सीता को हरण कर लो। कुंभकर्ण बोलो अधिकार किया तुमने उन पर, अधिकार होगा तुम्हारा। रावण बोलो लखती ही नहीं वो और हमारी, वो हमारी तरफ देखता ही नहीं है। कुंभकर्ण बोलो एक काम करो, राम बन के चले जा। रावण बोलो हमने जो भी करके देख लाओ। बोले काहे? बोले जैसे ही हम राम बनत हैं, राम को रूप बनाए जबे हर नारी लगे मोखो महतारी। जैसे ही हम राम बनत हैं वो सब दुनिया की नारी हमें मां बहन दिखाने लगत है। ये राम का चरित्र है। तो रावण कह रहा है मंदोदरी, मैंने सुना है कि राम जैसा दुनिया में पति नहीं हुआ। मंदोदरी बोली सही है। तो रावण बोला अंतिम बात सुनना कि राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं। तो तारीफ भैया, अरे भैया ऐसी तारीफ से कच्छू नहीं होए, अन्य ऐसी बुराई से कच्छू होए। ऐसी बुराई तो जब नेताजी हरों की सभाएं होते हैं, फिर देखो तुम भी जब एक दूसरे पे तीर छोड़ते हैं। ये घोटाला इन्होंने इतना खा लिया, इन्होंने इतना खा लिया, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। वो एक नंबर का भ्रष्ट नेता है, भयंकर भाषण होता। और कल खो कहूं वे मर गए जो उनके खिलाफ भज्जा बोल रहे थे। तो फिर वे वही की मट्टी में जाकर श्रद्धांजलि सभा में कहते हैं आज राजनीतिक क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी क्षति हो गई हमारी, हमने एक युग पुरुष को खो दिया। और कल ही तुम कह रहे थे कि वो एक नंबर को भ्रष्टाचारी है। तो जब तारीफ जब प्रशंसा को दिन की नहीं है। पर रावण कह रहा है मंदोदरी, अगर दुनिया ये कहती है
कि राम जैसा बेटा नहीं है, राम जैसा मित्र नहीं है, राम जैसा भाई नहीं है, राम जैसा पति नहीं है, तो मंदोदरी आज एक शब्द और रावण कह रहा है कि दुनिया में राम जैसा दुश्मन भी नहीं है। अगर भगवान किसी को दुश्मन भी बनाए तो राम को बनाए, राम जैसा दुश्मन सबकी किस्मत में नहीं होता है। यह राम का चरित्र है कि रावण भी राम की प्रशंसा करता है। तो राम ने वहां सूर्पनखा को नहीं देखा, शायद इसीलिए यहां पूतना को नहीं देखा। पूतना बार बार देख रही मारे गांव के नहीं। भगवान पान करते करते प्राणों का पान करने लगे। पूतना घबराई, बोली मुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी बस जाई कमी है हमने, एक तो हमको पकड़त नहीं है, अब पकड़ पाए तो छोड़त नहीं है। अब विशेष कर जी बांके बिहारी कृष्ण, इनके नाम में जब तुम कृष्ण लिखो तो नीचे री की मात्रा लग जाए, री कुंदा सो लग जात हुक टाइप को, टेढ़ो है रे मुश्किल से जात भीतर। अरे एक बार चलो भर जाए और जाके वो कुंदा करेजे में ये सो फसत है कि जब ही न करे है जो न करे जो पटा दे है, न कर नहीं सके फिर भीतर से। हाँ ये कृष्ण का स्वभाव है, टेढ़ा है। एक कहावत तो तुम उन्होंने सुनी थी, कोनो भी काम को कई यार हमने कर पे बहुत टेढ़ी खीर है, सुनो है वो काम बहुत टेढ़ी खीर है, वो काम टेढ़ी सुनो के नहीं सुनो, जो कया है खीर सोई कब टेढ़ी हो जाए। सियाए कहावत, एक हतो आदमी जन्म से धरा, ध्यान से सुन जाइयो, ब्याह होगा नाती होगा। एक दिन नाती बोलो कि बब्बा खीर खे हो। अब बब्बा बोले का रे बेटा कैसी होत खीर? वो कहने लगो सफेद। अब अंधेरा का जाने के सफेद का कहा, वो तो जन्म से अंधेरा है, बताओ अंधेरा का पता कर गया नीलो पीरो क्या है। वो कहने लगो बब्बा जी सो दूध रे, कहने लगे हमने जब आंख ही नहीं। अब उन्हें सोची यार बब्बा हूं कैसे समझाए कि खीर सफेद कैसी रहत। कहने लगे बब्बा जी सो बगुला रेत बगुला। बब्बा कहने लगे बगुला कैसो रेत? नाती ने ऐसो हाथ कर ला, बोले बब्बा पे हाथ फेरो, ऐसो रहता बगुला। सो बब्बा ने तैसे फेरो हाथ, कहने लगे बेटा जा तो रे भारी टेढ़ी खीर है, मैंने खा पे गरी में फंस जाए। जा खीर टेढ़ी है गरे में फंस जाए, हमने खा पे। सुबह कहावत बन गई कि टेढ़ी खीर या आए और कछु नहीं। ऐसा ही कृष्ण टेढ़ो है, मुश्किल से तुझे है भीतर है। आज चलो भर जाए जो नाव जे के, फिर नहीं छोड़वे बारो। एक बार भगवान एक गोपी के घरे चले गए, मटकिया उठा के माखन खान लगे। उन्हें आके पीछे से चुटैया पकड़ ली, कार्य कन्हैया ते रोज माखन खा जात और मोरी सास मोए मोह चलात कि घर में बैठी बैठी खा रही, आज तो हम तो बांध हैं। भगवान बोले चल बांध ही ले तुम खम्मा से। अब बलेवा गई, ओसे ने बने गांठ लगा। तो भगवान बोले इतनी बड़ी हो गई कोई गांठ लगा वो नहीं आए। गोपी बोली कन्हैया तुम्हें याद? भगवान बोले पूरे घर के बच्चे हम तो बांधा था, हमें सिखा दे। भगवान बोले आओ खम्मा के खड़ी हो। सो के दो ही हाथ करे खम्मा के। भगवान बोले ऐसी रस्सी डालो, ऐसी अच्छी गांठ बांधी। बोले सीख गई? बोले हाओ। गोपी बोली अब छोड़ो। भगवान बोले मुझे छोड़ वो नहीं आओ हम चले आओ। सुबह घर ही बंधी रही। ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान को बांधना तो आता है पर छोड़ना नहीं आता है। एक संत भाई बहुत उच्च कोटि के, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य। वल्लभाचार्य जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सूरदास जी के गुरु जी आए वल्लभाचार्य। सूरदास जी ने दीक्षा ली थी श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से। उनके शिष्य, ये बात बिगड़ गई कछु पे हो, महाप्रभु जी ने आदेश दे दो सामने होवे और वृंदावन छोड़ दियो। शिष्य बोलो कि गुरु जी तुम्हें जो दंड देना हो वो दे दे, मन हमें वृंदावन छोड़वे की ने कहो तो हम जेहर पिए ले रहे मार जे। गुरु जी बोले सामने होवे और वृंदावन से निकल जाइयो। शिष्य बोलो कि गुरुदेव के जल में डुबाए देओ, अग्नि में तपाए देओ, चाहे तो मोए विषधर नाग से कटाए देओ, पर वृंदावन छोड़वे की ने कहो नहीं तुझे जाना है वृंदावन छोड़ के। अब गुरु को आदेश,
आंखों में असुआ भरे वृंदावन की रज माथे से लगाई वो मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो का कह जा रहे हैं मन में कि देखन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, मोरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। रोत 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 मथुरा आ गए। रात भर नहीं गिरे, बैठे रहे, कहूं रोए कहूं सुबह न पहुंचे। एक दुकान पे बन रही थी जलेबी, तो जो जलेबी देखी इनके मुंह से लार टपकन लगी। खुद को खा भी नहीं, इनके मुंह से ऐसे लार गिर रही कि अगर ये जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो हम कुरकुरी कुरकुरी जलेबी को भोग बांके बिहारी को लगाते। तनक देर में सोची कि बिहारी तो मथुरा में भी है, इटे भी से खा ले भी। तो जेब में हाथ डाले सोरे चुमंदी नहीं, आप कैसे जलेबी लाए। सो ये दुकानदार के दुकान के बाहर बैठ गए। अच्छा, जहां दुकानदार की दुकान हती वही के ऊपर दुकानदार को निवास हतो। वो 10 बजेगा और कलेवा करवे ऊपर बाबाजी पड़े जल्दी दुकान में। वही के जग में से लाओ पानी और वही के कुपरा पे भोग लगा दो। तो यम वस्तु गोविंदम तो बिना पैसों। अब भोग लगाने में काय पैसा लग रहे ने, चोरी करी अकेले भोग लगा के भग गए। शाम को जब बिहारी जी के कपड़ा बदले गए वृंदावन में, तो भगवान के बाह से जलेबी की चाशनी टपक रही है। भोग कहां लगो? मथुरा में। और चाशनी कहां टपक रही? वृंदावन में। महाप्रभु जी तो पहुंचे भाई महापुरुष सते, उन्हें पता करो कि आज जलेबी को भोग लगो नैया। तो इनके कुर्था में जलेबी कहां से छवि सरकार के? ध्यान लगा के बैठे, बोले जय जय तुमने आज जलेबी कहां से खाई? भगवान बोले देखो तुमने भगा दो कल, उन्हें मथुरा में भोग लगाओ, सबने खा लें। संत जी बोले कि देखो हमने त्याग दो, तुमने वो के हाथ की जलेबी खाई कैसी? हमसे कहते हम ले आउते जलेबी। भगवान बोले सुनो, तुम हो गुरु, तुम हो समर्थवान, तुम त्याग भी सकते हो और अपना भी सकते हो, पर मैं हूं भगवान, मुझे सिर्फ अपनाना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता है। भगवान जिसको एक बार अपना बना ले फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। पूतना की गति हो गई, कथा तो तुम्हारे जानते ही हो, लेके वो लगाई मार गई। वह तो जा तो कराइए कि पठा में न गिरी। हाओ न सलवानिनों की बराई चपट जाती। 6 कोस की हती 18 किलोमीटर की, अरे सलवानी ने हो जरी 18 का कुछ न कहा नो चपटती पूरी बराई, अपने आप पैर जाती जब पूतना गिरती। बसदेव जी आए, पूतना को टुकड़ा कर करके जलाओ गो। भगवान की नजर उतारी गई। परीक्षित ने पूछी कि जब पूतना को आए, जेने गर्ग संहिता पढ़ी हो सो में लिखो है बलई परम भक्तस्यो सुतायई वामनो हरि मनोरस्ते ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आए रत्नमाला। तुमने अगर आदि पुराण पढ़ लो होए तो जब पहले जन्म की चारुमती आए ब्राह्मण की कन्या, आनंद रामायण पढ़ ली होए तो फिर आए रे वह मंथरा आनंद रामायण के हिसाब से। जब शत्रुधन ने मंथरा को लात मारी, हुमंग लात तक कुबर मारा, एक के बाद मंथरा को नाव नहीं पूरी रामायण में कहूं, मारा गई के बानी रही के भाग गई के सड़ गई, नाव नहीं लिखो तुलसीदास जी ने। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछ ली मनो कि महाराज जो भी नहीं लिखो कि मारा गई तो कहां गई? मैंने कही वो पठा में रेन लगी, उतने से तो भागी आई थी। ऐसा हो नहीं सकता रे कितने बड़े गांव में एक आध मंथरा नहीं हुए। अब पता तुम्हारे कर लिखो, जे को दिन भर एक ही काम हुए, तन्ना इनके घर है तन्ना उनके घर है, इनकी इनसे उनकी उनसे इनकी उनसे, तो समझ लियो के मंथरा जी ही कहां है। तुम्हारे जान तो गई जो हम कौन जी की कह रहे नहीं, हर सबको पता रहे तरीके जी कर रहे थे अपने गांव में। ऐसो नाव भरने ले दी ना भा भाई बन जाए मन बैठी हुनियन में 1-2 मंथरा बिल्कुल गारंटी से। बहन हरो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, इन मंथरा हर के घर कहीं में लगी ठीक
जितना सास के चाय पी जात सो बहू की बुराई कर जात, बहू के बैठ गई सो सास की बुराई कर जात। अब एक बात हमारी गांठ में बांध ली, आधी रातें अगर सास को तकलीफ हो जाए तो बहू जे है अस्पताल, और अगर बेटा हरो तुम्हें तकलीफ हो जाए तो तुम्हारी सास ही फिर है पकड़े आनी एक के घरे के घरे तुम्हें अस्पताल लुआ जे है। ये मंत्रा हरे नहीं जो लोग हर के धरत फरत गाँव की बिल्कुल न पड़ गए मंत्रा हर के चक्कर में। और हम बताएं दे रहा है कि सो मंत्र के बे मंत्रा ने चढ़ कल से तुम्हारी छिड़ गया। अगर जैसा ही तुम्हारे लगाओ में बंगों के लगाओ सास की करें बुराई, तुम कजू बैठो दीदी अरे तुम्हारी सास ऐसी ऊंची कजू बात तो हम पूरी सुने हैं, इतनी भर बता दे दीदी। अबे विपिन बिहारी आए थे वे कह रहे थे पठा में मंत्रा है का तुम आओ, इतनी भर कह दियो बस। अगर मुंह खुल जाए तो हमारी गारंटी है इन घर फोरू से बिल्कुल दूर रखो, बहुत खतरनाक हो जे। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, हम आ गए पंडाल में, कृष्ण जन्म उत्सव हो तो हम पहले ही आ गए घूमे। सुबह लड़का कर रहे थे तैयारी, सो मटक बांध रहे थे, सुनने ये तरफ मटक बांध ये तरफ बांध देंगे। मैंने कही कार्य ये तरफ कहा नहीं बांध रहा है, बोले गुरुजी ये तरफ हमारे गांव की महिलाएं बैठा थे भी मटक जाने फूर पे। हम कही तुम्हारों की ना फूटी का हमने कहा मटक जाने फोर पे इनने घर फोड़ दाए, इनने भज्जा फोड़ दाए, इनसे मटक ये ना फूट। बताओ तुम्हारे कहा है कर रहा भैया तो तुम यहाँ बैठे अकेले। हमने कहा चुका वहां सदाओ देखो भीतरे अपने भज्जा भज्जा खा भी दौड़ रहा है तुम्हारे। हमारी बात गांठ में बांध लियो, जो मताई बाप को नहीं हो सकत वो तुम्हारा नहीं हो सकत, और जो संपत्ति के लाने सगे भज्जा को धोखो दे देवे वो तुम्हें मरवा कर फेंकवा दे, वो से कम दोस्ती न करियो, ध्यान रखियो। जो संपत्ति के लाने भज्जा धोखा दे देवे वो तुम्हें मरवा कर फेंकवा दे, कितना पक्को दोस्त होए। ऐसो पे भरोसा करियो ही ने, अन्य जे भरोसे के लायक आए। समझ में आ गई बहन हरो, इन मंथरा के चक्कर में न पड़ गयो। ये घर फोड़ूंगा खुद को घर फोड़ के अब तुम्हारे घर धांस लगा दे। आवे सो बिल्कुल नागन कैसी थुतरी को चढ़ गयो, जो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारी सास हमारे काम में आए, हमारी बहू हमारे काम में आए। तुमने बैठा के यहां 2-3 बेर चाय पी आई, अबे तो फिर आई रही चटू कुत गया सी दिन भर, तना इनके चाट गई तना उनके चाट गई। अजय को खराब लग जाए सुन से कहा हम तो सीधी है, अन्य आने हो कल को नहीं अज्जू हमें वो से भी ज्यादा हम तो नहीं से कह रहा है आने हो सो आओ और नहीं आने हो सो बिल्कुल नहीं आओ, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आए पंडा अपनो तो सीधो सीधो है, आओ सो वेलकम और जाओ सो भीड़ कम, तो का फर्क या पर लाओ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने पूतना को गति दी, इसके बाद भगवान ने सक्तासुर को मारा, फिर तृणा बरताया, भगवान ने उसको मारा। इसके बाद भगवान के नामकरण की चर्चा आती है। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। गर्गाचार्य जी ने एक का नाम रखा कुंडली का बांके बिहारी और दूसरे का नाम रखा बलराम। एक नाम पड़ा कृष्ण, एक नाम पड़ा दयाल। आप सबके स्नेही और क्षेत्रीय विधायक भैया श्री देवेंद्र पटेल जी पधारे, उनका खूब खूब मान भगवान की इस मंगलमयी पावन चर्चा में है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। अच्छा रे वाह, ब्राजी है ब्राजी। जय जय। हाँ छोटे भैया की कथा चल रही है झिरिया में बेगमगंज के पास। वाह 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 वाह, ब्राजो ब्राजो। श्री सीतानाथ भगवान की। अब एक चर्चा की तरफ चलते हैं। भगवान का नामकरण हुआ,
भगवान बोलने भी लगे। भगवान 2.5 साल के हो गए। ध्यान से सुनना, एक अच्छी बात बता रहा हूं तुम लोगों को। भगवान 2.5 वर्ष के हुए और नंद बाबा जा रहे थे खिरका गैया लेके, तो भगवान ने अंगुलियां पकड़ ली। अब बुढ़ापे का तो बेटा है, लाडला तो है ही। नंद बाबा ने उठा करके अपने कंधे पे रख लिया। एक बात देखना यहां, मां जब भी अपने बच्चे को गोदी उठाएगी तो कहां तक उठाएगी? कमर तक। माताएं जब भी बच्चे को गोदी लेती हैं तो कमर पे लेती हैं। अब पिता जब भी लाड़ लड़ाएगा तो अपने बच्चे को उठा करके कंधे पे बिठा लेगा। मतलब सीधा सीधा है। मां कहती है जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक मैं तुझे दिखाऊंगी, जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक मैं तुझे दिखाऊंगी। और बाप कहता है जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे मैं अपने बच्चे को दिखा दूंगा, इसलिए वो कंधे पर बिठाता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। हर बाप की इच्छा है, यही से बाप उठा के कंधा पे बैठा रहता। नंद बाबा ने कंधा पे बिठाओ। यशोदा जी बोली अब नहीं हो रहा है लेट। नंद बाबा बोले कि खिरका नुलवा जा रहा है, फिर वापस कर दें। यशोदा जी बोली कहीं नहीं ले जाना अभी। अरे नंद बाबा ले सुनो भगवान, अरे चरवाहे का बेटा है, बड़ा होकर चरवाहा ही बनेगा, कलेक्टर तो बनने जे। आज नहीं तो 5 साल बाद वो जाने तो गंजोज में है, तो हम सोच रहे हैं भाई से लगा दी, आखिर का घुमा ले आए, हम जंगल चले देखो वापस कर दें। ठीक है, खिरका ले गए, विचार करो कि आज हम जंगल ही ले जा रहे हैं। सुबह ठारे लाएंगे कंधा पे ठाकुर जी को। उस दिन ऐसा संयोग बना, भयंकर आंधी तूफान बारिश और तेज पानी गिरने लगा। नंद बाबा तो घबरा गए कि अरे राम 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 राम, आ जाई लड़का को ले आए, आ जाई पानी गिर रहा हो। उसी समय जंगल में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। एक बड़ी सुंदर सी देवी प्रकट हुई और नंद बाबा से बोली कि नंद बाबा तुम्हारे छोरा को हमें दे दे, हमें को सकुशल घरे पहुंचा दें। नंद बाबा का करते, तेज बारिश आती, सुख कन्हैया दे दे वो देवी को। वो देवी और कोई नहीं थी, वो साक्षात श्री राधा थी। राधा जी ने कन्हैया को लाओ गोदी और पहुंची भांडरीक बन। भगवान युगल किशोर बन गए और राधा जी तो पहले से किशोरी थी। दोनों प्रिया प्रीतम बैठ गए। राधा जी बोली काहे कन्हैया, अरे तुम्हें 2.5 सालें हो गई दुनिया में आए और तुम्हें खबर ही नहीं है कि हमारी राधा कहां है। हमने ढूंढते तो तुम्हें मतलब ही नहीं। तो भगवान बोले नहीं राधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। आज पहली बार हम घर से निकले, अब धीरे धीरे तुम्हें ढूंढते। अरे राधा बोली जे तुम चुप नहीं करो बात है, हम दिखा गए सो राधा राधा, और न 2.5 साल से तुम्हें मतलब ही नहीं है। भगवान बोले नहीं राधा, हम तुम्हें बहुत प्रेम करत। राधा जी बोली पर जितो हम करत तो तुम नहीं करत। भगवान बोले उतना ही करत। राधा जी बोली नहीं करेंगे। अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता लगतो राधा कृष्ण को कितनो प्रेम करत। भगवान बोले होते का हमें अभी बना दे, बना दे। बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहने ले रहे, तुम कृष्ण बन जा, हम राधा। राधा जी बोली चलो बन जाओ। राधा जी ने कन्हैया का श्रृंगार किया और इतना प्यारा श्रृंगार किया, पता है क्या क्या पहनाया? 80 गज को घूम घुमारो लेगा, चुनरिया उड़ा दी। और श्रृंगार में काका के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा। भगवान के घुंघरारे घुंघरारे बारे खट्टे करे, जूटा बना के और अच्छो गजरा लगा दो। के शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। अच्छी मांग निकाल दी बीच में से, जा भी ध्यान से सुनियो। हाँ, मांग बिल्कुल सीधी भाव चज्जे। ऐसे हरी रे मड़वा में पति पत्नी की मांग भरत है, पर कैसी बिल्कुल सीधी।
वो जाके थे कि जितनी हमारी औकात है उतना ही मांग करियो हमसे। सो आज काल ऐसे लगा जैसे रोड गिर गई हो मूड पे, ऐसी मांग ऐसी मांग ऐसी सांप नंगा हुए, सीधी मांग। और मांग को कलर कैसो बहुत ध्यान से सुनियो। पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है जीवन में, इसलिए मांग का कलर कैसा होता है? लाल। पत्नी पति से जीवन में सिर्फ लाल मांगती है, संकेत समझ लेना। पत्नी पति से जीवन में सिर्फ लाल मांगती है, इसलिए कलर मांग का कलर कैसा होता है? लाल। और आजकल फैशन कीजिए हो जा, नीली साड़ी प्यारी सुनने नील रगड़ लाओ, मैचिंग भरने बिगड़ जाए। अब बताओ, आजकल तो हमारी इन बहनों में मांग भरे में शर्म लगन लगी। तन नक्शी तो टपक धर लेते थे, ऐसे बारों से ढांक लेते। अरे राम राम राम, देखो तन नक्शी ते धर के वो ऐसी ढांक लेते। अब कछ नहीं कह रहे तुमने कह दे मन हम कथा की आखिरी आखिरी न हमें पाछ है ने, हम उसकी आदत खराब पड़ गई रे, हमें कौन पचा था कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। माथे पे बूंदा बेंदी कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी ओठों पे लाली। कट कर धनिया पेरी चटकदार चोली, मटकदार चाल हर बात में ठिठोली। बायन में बाजू बंद बरावर बिजुल्ला, अंगरन में पूरन पूरन छापे और छल्ला। ऐसी आई मने हारी ऐसी कबौना ने हारी, जाकी की घर वारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी। जड़ी जड़े तारी सारी रवि कोटक किनारी, नारी बने मनहारी श्याम रे। बारी उम्र में सज धज के बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने मनहारी, बिहारी बने। भगवान जब तैयार हो गए बोले लो राधा हम बन गए राधा। राधा बोली कन्हैया अबे तो तुम नकली राधा बने। बोले काहे? बोले अबे तुम बाहर से राधा बने हो, वो राधा के भीतर दिल कहाँ है, ये में श्याम सुंदर को प्रेम है। अब भगवान बोले वो कहां से ले आए तो हम? तो बोले तुम कबू नहीं समझ सकत कि राधा कृष्ण को कितनो प्रेम करत है। भगवान बोले हमें समझ नहीं राधा मन नहीं समझ सकते। भगवान बोले तो जाओ राधे, कलयुग में हमारा एक अवतार होगा जिसमें तन होगा कृष्ण का और मन होगा राधा का। जानते हैं वो कौन सा अवतार है कलयुग में? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु। तन था श्याम सुंदर का और मन था उसमें राधा का। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान को ऐसे ढूंढते थे जैसे बरसों से बिछड़ी प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढ रही हो। नाम संकीर्तन की अलख जगाई और नाम की अलख जगनी चाहिए। यहां तो प्रभात फेरी भी निकलती है पठा में, है ना? हम सुनते हैं, उठ बैठते हैं उतने टाइम। बहुत अच्छी बात है भैया, जितने जने नकारत हो उनके लाने धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तुम्हारे भी जाएगा रे प्रभात फेरी में, मनो कछु खुद लगा थोड़े भी प्रभात फेरी वारी जहर से ये सुनन्या के पूरे ते देवता ही देवता कछु पापी भी हुन्ने। हाँ ये सुनन्या के जो पूरा गांव बैकुंठ आए चार छह पापी पल्ली में डरे डरे कह थोड़े अरे यार नन्या कछु कहा न सो रहा है न सोन दे रहा है। समझ जज्जो के पापी भड़भड़ान लगो, अब खतरा होगा। प्रभात फेरी में जाना बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाओ तो माता जी हर एक काम कर गयो मनो। प्रभात फेरी आवे के पहले घर के दरवाजे खोल दियो और एक लोटा जल घर के दरवाजे सींच दियो। अगर तुमने दरवाजे ने खोले
हनुमान जी ने लंका में फेरी रे प्रभात फेरी। आओ उन तो लाइन खड़ा उन कर परे श्री राम जय जय राम। सबने किवाड़ लगा लाए, अकेले विभीषण ने किवाड़ खोल दाए। प्रभात फेरी देख के हनुमान जी ने कही लोग जा अब हम पूरे गांव में लोग हर क्या धर लाए। सो जे के किवाड़ खुले थे वही को घर बचो। वहां के पूरे लंका में लोग हर क्या धरी गई। सो ऐसा ही तुम्हारे थे लोग हर क्या धरी जे। ध्यान रख बजरंग बली कौन दिना मुसट्टा पटक दे में मार जाओ। जैसे प्रभात फेरी आवे के पहले किवाड़ खोल दे, बिल्कुल स्नान न करो कोई जरूरत नहीं है, अपने घर के दरवाजे खड़ी हो गई और बस जो प्रभात फेरी दिखा रही सोच जो कछु गा रहे हो तुम अपने घर के दरवाजे गात रही हो श्री राम जय जय राम। ठानी रख 2 मिनट को। हाँ 1 लोटा जल जरूर डाल के ऊपर घर के दरवाजे। पूरी सुख समृद्धि सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में पाप और पुण्य 2 ही चलत हैं। भगवान की फैक्ट्री से पुण्य भी न करत और पाप भी न करत। तो जहां किवाड़ खुले हुए प्रभात फेरी में उते पुण्य चलो जात, और जहां नहीं खुलत तो उते पाप चलो जात। मार जाओ वो भजन करवे वालों की निंदा न करी क्यों कमाओ। पहले खेत मेरे बिजू के रहते, बिजू के बनते एक लकड़िया ऐसी एक ऐसी वो कछु कपड़ा पेर आता है। अच्छा चनों में लगाते ज्यादातर सुंगरा भग जाते। अच्छा ने बोरे बिजू को खुद खावे खेत, अन्य दूसरों खान देवे। अब खेत के बिजू के हो गए बंद, अब गांव में बिजू के रहने लगे। खेतों में नहीं बचे अब तो गांव में बिजू के हैं। अब ये बिजू के कुआं हम बता रहे हैं। जिंदगी मंदिर नहीं गए, जिंदगी कथा में नहीं गए, जिंदगी सत्संग में नहीं गए। घर के दरवाजे बैठे अकुन मंदिर खुन कर गाओ, फिर उतई बैठे बैठे कह रहे अब कई भज जाए न तो बेमान उतार है रे हरिश्चंद्र जा रहे कहीं ये तरजे हैं। अब तुम्हें ऐसी किया तो भर लाओ वो खो तो बेमान उतर है मनो तुम मुंह में कीड़ा पार के मारो हो तो लिख लीजिए हमारी बात। ऐसे सड़ सड़ के मारो हो वही पलका पे कि घर के तक जहर को इंजेक्शन ढूंढत फिर के सूरज जाते तुम। अब मानो तुम मारो हो ने कछु इनमें भी रहते हैं। अरे दद्दा जिंदगी मंदिर नहीं जाए, जल चढ़ावे नहीं जाए। कहूं 2-4 जनी सोच ले गांव की कि गांव में कितो प्यारो मंदिर बनो। जा तो धाए धाए जीवन भर लगी है। अपन तो सोमवार के सोमवार भजन बांध लीजिए, कबू को प्रसाद ले कबू को सो बे तो बेचारी 2-4 जा रही मंदिर। अब जे दरवाजे बैठी बैठी पता का के कई भक्ता ने आने कर गई मीरा या जा रहे पुजारन आए तो बातों पुजारन बन जाए। तुम का डाए ना आओ कि चुड़े ले आओ, कबू न करेंगे ऐसी बात है कीड़ा पर हम मुंह में। अरे तुमसे नहीं हो रहा तो नहीं करो। अरे बिजू के खेत के खाए खो पजस लेत ने खुद खाए खेत को ने औरों को खाने दे। महाप्रभु जी का अवतार हुआ और यहां से एक कथा और जुड़ रही है। राधा कृष्ण का विवाह हुआ। कई लोग कहते कि राधा कृष्ण को ब्याह नहीं भाव से महापुराण उठा के पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पुराण उठा के ले आओ जे कहते होए, गर्ग संहिता ले आओ हम बता रहे कि जो लिखो है कि राधा कृष्ण को ब्याह भाव। ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो, ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा। ब्रह्मा जी चले गए, राधा जी रोन लगी। ध्यान से सुन जाइयो बात। भगवान बोले राधे अब काय रो रही, अब तो हमारी तुमसे शादी भी हो गई। राधा जी बोली सो कहां कहां जे हैं ब्रह्मा जी बतावे कि हमारी तुम्हारी शादी भाई। दुनिया कैसे पता। भगवान बोले राधे आज से हम ऐसो नियम बना दें कि हमारी तुम्हारी शादी की साक्ष्य के बिना शादी हो जाए नहीं। क्या साक्ष्य बना दिया उस दिन से भगवान ने। भगवान बोले राधा तुम एक मोती बन जाओ। राधा जी को कलर कैसो है, बिल्कुल सोने जैसो। और एक मोती बन गए भगवान। भगवान को कलर कैसो है, करिया। माताओं के गले में जो मंगल सूत्र पड़ो है ना, ये राधा कृष्ण के ब्याह से चालू हुआ भाव है। जो सोने को गुड़िया है वो राधा जी आए, वो जो करिया गुड़िया है वो श्याम सुंदर आए, और वो में जो धागा है वो प्रेम को धागा आए। राधा कृष्ण के ब्याह से मंगल सूत्र पर वो चालू भाव है। और आज भी कौन क्रिया ने हो शादी की, ने भाव रे परे ने हवन हो ने हाथ पीरे। अगर वो का कर लेता रे भक्त के ब्याह करा थे कोर्ट में रेज
उते भी डॉक्टर कहते, अरे देखो खराब चर्चा खराब आई होते, उते भी वकील और जज के सामने कही जात कि मंगल सूत्र तो ले आने पर माला पेरात में फोटो खींचे, तो भगवान के साक्ष्य के बिना शादी के, मंगल सूत्र के बिना शादी नहीं हुई। अब तो अभी बहुत चीजें हैं जानवे बारी। अच्छा बताइयो, मंगल सूत्र की तो हम तुमने बता दी, माताएं बिछड़ी काय पेरत, पहली बेर कौन है पेरी तीजी बता सका तुमने? कह जी हमें ना पता। अच्छा तुम्हारो है को पता? हाथ उठा के बता दे कि बिछड़ी काय पेरत माता है। और सुन ले, बिछड़ी कबाऊ ससुराल से नहीं आते, आउट है। बड़ी बहन या बुआ जो भी रहते भाई दे, जब आदमी ने 50 लाख को जेवर ले आओ तो 500 की बिछड़ी नहीं ले आ सकत। तो मनो सासरे बारे की बिछड़ी लगत नहीं है। बिछड़ी कौन की लगत? माय के बारे की, और वो भी बहन की। या परंपरा पता कहां से आई? कहां से आई? या रघुवंशियों ही से आई है। तो उन्हें पता मता भली का चुनैया, पर जब रघुवंशियों की परंपरा आए बिछिया की, बहुत जने बैठे इस रघुवंशी समाज से, बताओ अच्छा को पता है कि कहां से उठी है परंपरा? आए रघुवंशियों की परंपरा। बताओ अगर कोई अच्छा पता हो तो तना हाथ ऐसा कर दी कि गुरुजी हमें पता है कि हमारे रघुवंशियों में से कबे से बिछड़ी माए के से पेराई जान लगी। को पता नहीं है, वो तो सब चल रहा है नहीं है। इन चीजों को पता रखो भैया, खोज करो रे। अकेली ऐसी कथा नहीं कि अकेली थप्पड़ी बज रही हैं, गाना गा रहे हैं, ये में कुछ नहीं हुए। हमसे केहू आदमी के तुम्हारा तुम गात नहीं है, गात नहीं है। हमने 7 दिना में शायद 1-2 गाए हुए तो, और भी एक आधी लेन, हम गाता ही नहीं है। हम ऐसे नहीं गात के हमें कथा सुनाऊ ने, कथा नहीं आती तो हम भजनों में टेम काटते अपने। बताओ हमें कथा नहीं आती तो इन दद्दाहरों तो हम उतना ही खुलवाए, पैसा भी दें। मन जब हमें नहीं आए तो इन्होंने को सहारो ले। हमें हनुमान जी पे भरोसा नहीं हुजे तो संगीत में कथा कटे, वरना फिर कथा हुई। आजकल कथा भी दे धम चक, हर 2 मिनट में फिर भजन, हर 2 मिनट में फिर भजन, फिर ठुकरेंगे है थप्पड़ी। का तमाशो मचा यार कथा को? बताओ अच्छे ऐसे नहीं हो रही। इस कदर भजन, हम भजन के विरोधी नहीं है, रात भर डरी सो बैठो गांव भर के, तो सुनाओ कौन में कितनी दम है, हम सुना रहे तुम सुनाओ। पर कथा के टाइम पे तो कथा भाव चाहिए। हम नहीं गाते, हमसे केहू जनों ने कही के गाए गए, हमने कहा तुम्हें अच्छी नहीं लगे तो तुम आए न गाए, हमारी कथा अच्छी नहीं लगत। तुम्हें नचबे को थोड़ी आए कि हम तुम्हें नचा भी आए, नचबे को तुम्हें मीरा बनने का है। मीरा ऐसी ने नचती कि कोई ने कही के डांस नचो, सो पेल बगल वाले को मोबाइल दे दो कि तने वीडियो बना लीजिए, जो तमाशा करवाने का है। राम। तो तब से मंगल सूत्र पहनने की परंपरा आई। यहां से एक परंपरा और जुड़ी है, वो भी सुन लो, फिर हम कथा को आगे खींचते हैं। भगवान छोटे से बन गए, राधा जी उनको गोकुल में दे गए। ठीक तेरे खुसर फुसर होने लगी, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है। एक प्रभावती नाम की सखी हती, उन्हें बदनाम कर दो राधा को, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है। भगवान ने सोची अरे राम राम राम, हमारी राधा और हमारे कारण बदनाम हो जाए। भगवान ने सोची हम राधा को महत्व बता ही दें गोकुल वृंदावन वालों का। भगवान एक दिन उठे, चौखट में पांव घलो गिर गए, सुबह होश हो गए। उनकी लीला। यशोदा मैया तो दौड़ के आई, हाथ देखो बड़े बड़े वैद हकीम डॉक्टर बुलाए, पर कोई को मर्ज नहीं मिल रहा। भगवान की माया से प्रेरित नारद जी आ गए। नारद जी ने हाथ देखो, माता तुम्हारा बालक ठीक हो जाएगा पर दवाई बहुत कठिन है। बोले का? माता कोनो पतिव्रता नारी तुम्हारे कन्हैया के बाल काटे और की एक रस्सी बनाए, आज जमुना जी के 2 किनारों पे ताड़ के लगे हैं वृक्ष, वो पे रस्सी बांधे और 1000 छिद्र को घड़ा लेवे और 7 बार जल भर के वो बार की रस्सी पे नेंगे और 1 बूंदा जल लेंगे रे, और वो जल से कन्हैया के स्नान करा दिया, भाई ठीक हो जाए। यशोदा बोली हम जा रहे हैं, हम हैं पतिव्रता।
बोले नहीं, जो काम मां नहीं कर सकत। तो यशोदा बोली कि बा प्रभावती तो बहुत बुराई करत राधा की, वही को बुलाए ले। बात तो कहते कि हम बहुत बड़े हैं पतिव्रता, तेरे को पता लग गया, सुबह माँ के भाग गई कि यहाँ सुनो कि हम रस्सी बनाओगे रोड पर हैं। हाँ, आजकल का ऐसे दिखावटी ज्यादा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो। उनसे पाँव ने पर हैं, वो तो जाकर वो करवा चौथ चल लगाओ, आओ सुबह पाँव परन लगी ना बेना छिको चाहे घर वाए के गोले। वो दिन अभी यहाँ से पाँव पर थे कि आप अंदर आ रहा है, हमें पाँव पन्ने हैं, तो सबके सामने पल्ले हो तो तुम्हें शर्म लग रही, घर बार हुआ कहूं भी पल्ले पाँव। जी उन्हें कह रखे अरे गुरु जी क्यों परन लगे, कह दे रहे हैं हम। अब एक और यहाँ सो तमाशो चल रहा है। एक माता जी गई एक जगह बैठ बे, सुबह घरवारी को चल रही थी धान, उन्हें जवाई के हाथ करो ऊपर, घर वालों कहने लगो ए पानी दे भर के। सुबह मुंह सर से कहने लगी उतने खड़े रख जो बे पानी मंगा रहे हम, अब जा रहे पानी दे के। अरे उन्हें छोड़ दो, मुंह सर सदो रहा, पानी दे आई। फिर वह धान कुछ नहीं लगी, बगल बारी देख रही थी, उन्हें सोची हम भी यहाँ सही कर रहे हैं। घरे गई, कहने लगी ए तुम कल हमसे पानी मंगा जो। वो कहने लगो अब तो हम ही देते रहे भर के हैं। कहने लगी तुम से जितनी कह रहे उतो करियो, पहले मुंह से ले आओ सलवानी से। अच्छा हम धान कुछ नहीं जब मंगा जो, जब हाथ ऊपर हुए। अरे वो तो डरात तो बेचारो, अब वो कारी सबाई डरात हैं, तुम्हारे नहीं डरात। अच्छा ईमानदारी बता दी, एक जने हाथ उठा दी कि हम नहीं डरात जी। सब देखने लगी कि हम आए भी उठा रहे होंगे, हम बताए हैं घरे बे नहीं उठा रहे, तो इतने डरात बेचारे, एक ने नहीं उठाओ हाथ, नहीं लगा रहे थे, सबको रहे थे। तुम्हें उठा दे यार पंडा, तुम्हें राख दे है? नहीं उठा रहे पंडा भी डरात। पटेल साहब तुम्हें उठा दिया यार हाथ, उनने तो ऐसी बांधल है सुरेंद्र भैया ने कि मुंह उठने जाए हाथ न वो और भाव बन जाए। वह तो सबाई की हालत आहे रे, को की नहीं चले घरे। काय विधायक जी सांची आए कि झूठी, को की नहीं चले। मैं तो 22 साल से फिर रहा हूं, पूरा देश घूम लाओ, को की नहीं चले। एक बार हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा सब घर के बाहर के शेर हैं। एक लड़का खड़ा होगा, कहने लगा नहीं गुरुजी हम भीतर भी शेर। हमने कहा बेटा भी आओ ने भवज्य, कहने लगा होगा। हमने कहा तो तुम शेर दे ही नहीं सका। कहने लगा नहीं गुरुजी हम घरे भी शेर और बाहर भी शेर। हमने कहा ये तो तुम छोड़ दे। जब हम जैसों की इतने हम जब रे जजमान के से पानी उठा के नहीं पिए रे, अगर बगल की टेबल पे धरो हो तो जजमान जब आ जाए है, जब बोलते हम प्यासे बैठे थे गुरु जी आए और पारों घरे जा रहे कहो हमें पी का भर भी जाने पड़े रे, गाड़ी में धर के कई 2 ठपका पी का भर ले अच्छू का करे जाने पर को भाई में पड़ रहा। तो वो लड़का कहने लगा नहीं गुरुजी हम बाहर भी शेर और भीतर भी शेर। हमने कहा हो ही नहीं सके। कहने लगा हो सका था। हमने कैसे? कहने लगा बाहर अकेले शेर और जैसा ही घरे गए सो दुर्गा जी के शेर रेत तो शेर ही मनो तो माई सवार रहे थे, जैसा ही अपन बैठे सब शेर, को की नहीं चले घरे। नहीं पत्नी बोली कि जब हम आओ हाथ ऊपर रेवे जब पानी मगज जो। वो कहने लगो हाओ। अब उन्होंने मुंह सर उठाओ, घर बार डरा डरा बोलो कि पानी दे दे। अब वो प्राण ने करें कुछ ने कहा भाई बन गया भाई, कहने लगो पानी दे दे। बा कहने लगे मुंह सर हम आओ पति पानी मांग रहा है उतना ही सदे रह जो। इरे ने सोची देख ले सदगाओ का नहीं, ये सो करो मोर मुंह सर छोड़ दो रे जो ना कटंडी। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया कि भगवान बीमार हैं। बरसाने तक खबर पहुंच गई श्री राधा जी आई हैं और भगवान के बाल काटे हैं राधा जी ने सिर के। एक रस्सी बनाई, 1000 छिद्र का घड़ा लिया और 7 बार उस रस्सी पे चली हैं और उस जल से भगवान को स्नान करा दिया। भगवान उठ के खड़े हो गए। तब से आज भी परंपरा है, सब आचार्य विद्वान बैठे हैं, जहां भी नए मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो 1000 छिद्र का घड़ा आता है कि नहीं आता है? 1000 से अभिषेक होता कि नहीं होता? 1000 छिद्र के मटके से जब तक भगवान का महाभिषेक ना हो जाए तब तक भगवान की प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ये परंपरा वहां की है।
दुनिया की ऐसी कौन परंपरा नहीं है रे भैया जे की कथा ने हो शास्त्रों में। कोई परंपरा दुनिया की ऐसी नहीं बनी जे की कथा ने हुई। भगवान 3 वर्ष के हुए और वृंदावन जा रहे हैं। अब हम कथा को तना पकड़ंडी पकड़ रहे हैं। हर कथा में हर चर्चा तो हो नहीं पात, कहूं कौन हो जात, कहूं कौन हो जात। भगवान 3 वर्ष के भाई वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन का मतलब है वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। तो वृंदा आज के लाने तो इतो ध्यान रखियो, कल हमने 2 चीजें कही थी कि गले में तुलसी को दानो, आंगन में तुलसी की क्यारी और घर में तुलसीदास की रामायण। जे के घरे जे 3 चीजें रहे हैं वो के घरे कलयुग प्रवेश न कर पे है। इसे तुलसीदास की रामायण जरूर धरियो, पर अकेली धरे ने रखो। 4-6 दिन में 2-4 चौपाई पढ़त रखो। अगर घर में तुम्हारे रामायण है और महीनों से बंद धरी है तो भी तुम्हारे घरे समस्या है। ज्यादा नहीं तो मंगलवारों में से 5 दोहा चौपाई पढ़ देव करे। मनो टेम कहां धरो मोबाइलों से। रामायण घुटे में यहाँ जो हम गाए, हम लगे फेसबुक में। मोबाइल तो चला ले का कह बच्चा कछु नहीं कह रहा है। भगवान वृंदावन पहुंचे, वृंदावन बिहारी बने। वहां भगवान ने माखन चोरी लीला की। इसके बाद बकासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको मारा। फिर यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने उसको वहां से भगाया। फिर गिरिराज पूजन की चर्चा आई। इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया और गिरिराज का महत्व बताया। फिर कथा आती है ब्रह्मा जी को मोह हुआ, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 1 वर्ष तक चकमा दे करके, लीला दिखा करके और बिल्कुल पागल बना दिया। आके क्षमा याचना करी। जब कहीं जाके ब्रह्मा जी का चित्त ठिकाने आया। फिर इसके बाद गोपियां माता कात्यायनी की पूजा कर रही थी। कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरते नमः। भगवान ने चीर हरण की लीला की और आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो महाराज की लीला हुई। इसके बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजा। इस कथा का एक सूत्र निकालना, पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे। पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे, पर भगवान नहीं आए। एक बार कंस ने अक्रूर भेज दिए। मतलब क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने सुंदर मन। अगर जीवन में भगवान को बुलाना है तो क्रूर से नहीं, अक्रूर से भगवान आएंगे, अच्छे मन से आएंगे। भगवान गए, अक्रूर जी भगवान को ले आए। रास्ता में दर्शन भय। भगवान पहुंचे मथुरा। श्री दामा से बोले, श्री दामा तुम्हें पता है? बोले का? बोले जो हमारे मम्मा को गाँव आए। श्री दामा बोलो दारी के पहले ने बता सके रे, हम अच्छे कपड़ा मापड़ा पेर के आउते। अरे भगवान बोले तई हो जाए जुगाड़ सब मम्मा के गांव में। भगवान पहुंचे घाट पे, कंस का रजक कपड़ा धो रहा था। भगवान बोले मम्मा, ये खुआ गीला कही। बोले कहा के मम्मा? अरे भगवान बोले यहाँ सुनिया मेरे के गांव में एक के मम्मा, गांव भर के मम्मा। ऐसे नहीं हो गांव देहात में भाई, मम्मा तो के एक घर है, हमारे पूरे गांव से मम्मा के है। एक के फूफा, गांव भर के फूफा। तो भगवान बोले ते को लम्बड़दार हमारा मम्मा पटेल, गांव भर के हमारे मम्मा। वो रजक बोलो तुम अब हमें जानत नहीं, हम कंस के आदमी आए। भगवान बोले अब मम्मा है तो जब निपटे हैं पहले हम आदमी को निपटा दें। आप अच्छा कबाऊ भज्जा हरों का पता ही नहीं हुए कि का हो रहा हो। मनो भज्जा हर के आदमी जान खा लिए नहीं रहते कहीं हम उनके आदमी, हम इनके आदमी। सुजन जी आदमी टाइप के रहते हैं जी, बहुत खतरनाक रहते ने। भज्जा को जो पता का कौन से लड़वा दो, कौन की लड़ाई करा दी, मनो जी आदमी जान खा लिए। अच्छा वो कभी हमने कारण छांटो है। सांप में कितो जहर रहत, मनो बेचारो फन पुचका फिरा थे वो का बताने को हमारा जहर है। जब मौका आया सो ये कई बेर में दे फंसू कर डार दे उताई। सो सांप फन पुचकाएं घूमत, अब बिच्छू इतो सो जहर, मनो 24 घंटा वो डंकी सो करें फिर वो बता फिर का वो तो है।
ऐसा ही जे आदमी आए तन्नक तो है ही उनके सुबह बिच्छू खाई मेरे को 24 घंटा ही तने फेरा था। अच्छा बिच्छू को मार में कितना टाइम लगा चाजे को अब दे पट। अच्छा काटा ही खाए तो गांव में ही उतार दिए तो बिच्छू तो बिच्छू बारे बहुत ही कम है अस्पताल जाए चाजे को राख ले उतार का बिच्छू। भगवान बोले पहले हम आदमी को नपते हैं अब दौरे मिला के सुबह डरी मूड। भगवान बोले पहले कपड़ा अब मुष्टिक चाणूर के कपड़ा रे श्री राम ने 1.5 बेतिया के एक बाह में हो 2 खुचर जाए। मन सुखा बोलो करे उतारन कैसी लग रहा है कन्हैया। भगवान बोले चलो नाम दो मम्मा के और जो नाम दे उन्हें देखो दूर ही से कह लगो आओ भनेज आज को पता लगा तो कि एक मम्मा ने पटकाओ और तुरंत स्टूल पे बैठा रहो सुनाओ। भगवान बोले तना जी कपड़ा बनाओ और उन्हें सबके फेंक दे जी बनाओ रे पिल जी सबके कपड़ा बन गए। भगवान बोले मम्मा मजूरी का भाई नामदेव जी ने सोची यहाँ सुनो हो यहाँ मिल जाए उसे तो लकड़ी में जोर नहीं लगी। अब नामदेव जी बोले कि प्रभु हम तो कुछ नहीं चाहने तुम जैसे कंस के बने तो हमारे भी सगे कहा है तुम तो आशीर्वाद दे दे। भगवान बोले जाओ दिन दूने रात चौगने बढ़ जो इन्होंने गलत सी सुन ली। भगवान ने कही थी दिन दूने रात चौगने बढ़ गयो ये दिन दूने रात चौगने बढ़ा रहा है। पेंट बुस्कट 200 को सिलाई 600 ब्याह को कपड़ा 2000 को सिलाई 14000 कई काय दद्दा चौगन पे चल रहा है। कहने लगे माँ भाने कहेगा तो दिन दूने रात चौगने बढ़ाइयो ना मार के फेंक दे तो दद्दा हमें तो प्राण पे आ रहे हैं आ रहे हैं कपड़ा पे 10 बढ़त सिलाई पे 20 बताओ गलत कह रहा हूं तो। सामने आ रही थी कुब्जा भगवान बोले सुंदरी गिरी 3-4 जगह से टेढ़ी हाथी कुरू वो आगी लग गई रे तुम जानते हो मैं कौन हूं। भगवान बोले 1 नंबर की सुंदर हो मैं कंस की दासी। भगवान बोले बहुत सुंदर हो। अब भगवान गए रे पांव से दबा के जो डाली में हाथ लगाओ चट की आवाज आई मेरी अप्सरा वहां हो गई। पूरे मथुरा के ब्यूटी पार्लर बंद दुकानी गदबद रे के तरह मुझे छीद के मैं सगी नानी आए तोरी। अच्छा मजा तो शंकर जी के ब्याह में आओ तो का भाव शंकर जी पहुंचे जनवास और पूरे के बैठे हैं जो 3-4 डोकाली आ गई। कहने लगी लाला हम तुम्हारी जी के सास यहाँ हैं और सगे यहाँ हैं मोड़ी को हमने तेजे से पालो बगल में बैठो तो भूत। कहने लगो भोलेनाथ फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन अगर इन पे भपका जमो तो ना हो जाए। शंकर जी बोले तो उठले आओ 36 नंबर को कमंडल 36 नंबर को कमंडल आओ। शंकर जी ने जो भभूत फेंकी इरे भी सब 20-25 साल की हो गई 5 ऐसे डोकारियां गई पूरे गांव में हल्ला था दमाद तो ये सो जादूगर के का बताएं सो जितनी डोकारियां हाथी क्षेत्र की सब पहुंची जो ना घुट गई थी भांग। वो भूत बोलो देख रहा है बोले ना 4 गई थी 400 आ रही जो है तुम्हारा प्रभाव। शंकर जी बोले तो उठले आओ इरे भी 66 नंबर को उठले आए कमंडल वो में हाथी तो तन्य। शंकर जी ने देखो ने रे हाथ डाल के भर के जब दाई नहीं है पता नहीं पर रे डुकरियां कब कहां वो चट गई। भगवान रंगशाला में गए धनुष का खंडन किया मुष्टिक चाणूर सल को और कुबल पीर हाथी को मारा। और अब कथा आ रही है मोहन ने मम्मा को निपटा दो। ठीक इतना तो कथा बची। अरे यार तुम्हारे कहूं कि कहूं ना घटाए गए कथा। अच्छा मोहन ने मम्मा को नहीं निपटाओ बता दे अच्छा आत्मा से हम तो तुम्हें लिख ही दे देंगे बात। मोहन ने मम्मा को निपटा अरे उल्टी राजनीति में न जोड़ो हमारी कथा। कृष्ण ने कंस को मार के फेंक दो जाए कह रहे यार तुम्हारे अभी कछू की कछू लगाए रे हम कछू कह रहे तुम्हारे कछू पे वो हंस रहा है। मोहन ने मम्मा को निपटा ही दो रे नहीं निपटा दो। भगवान ने वसुदेव देवकी को मुक्त किया उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान विद्याध्ययन करने उज्जैन गए लौट के आए तो जरासंध ने हमला कर दो। अच्छा जरासंध सबको मरवा दे वे रिश्तेदारों ने जो भाग जाए। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यही को तो निपटा दे यार जो हर हफ्ता आ जात। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है अगर घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झोलना लटकाए फिर काय बताओ जैसे घरे दुकान चल रही हो तो फिर साइकिल पे बेंच में काय खो जाओ
बलराम बोले मतलब? भगवान बोले दाऊ जब सब घर ही मारे भी आ रहे हैं तो अपन काय को ढूंढिए। अच्छा जो जरासंध का करे रे, 1 महीना रिश्तेदार जुड़े और सबको इकट्ठे करे और सबको मरवा देवे जो भागे आवे। अचूदन में तो जरासंध के फोन नहीं उठा रहे थे रिश्तेदार, कहे तू आगे कर दी था मैं वहां मर जा। अच्छा जरासंध जानत तो चाणक्य नीति, और चाणक्य नीति तुम्हारे भी सीख ले जा, बहुत काम की चीज है। पंगत करो प्याली, कहूं को नहीं हो तो आए प्याली कर आएंगे, बाद में नहीं जाएंगे 2 घंटा बाद गार्डन में, और जाओ तो फिर देख लीजिए बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी घिनाई नहीं लगत बस सलाद की टेबल 1 घंटा बाद जैसे पे कुत्ता लड़े हुए। ये बफर कीजिए हो जा, देखो तो का इज्जत बनाई नहीं। 40 लाख की गाड़ी, 50 लाख को पेरे सोनो, 14 आदमी आगे पीछे, और भज्जा 5 रुपया की प्लेट लाए, फिर रोटी मांगा तो गार्डन में शर्म ने लगी यार, ये खवा गए थे तुम होते। अच्छे अच्छे भज्जा हरे 10 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए फिर थे, ये खो भगत गए थे उते तक। जाया तुमने इज्जत कमाई के तुम प्लास्टिक की प्लेट में रोटी मांगत फिर होते। बताओ घर की घरवारी कहूं 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में, तुम खुआओ नहीं चाह, तुम औचित्य नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं हम खाएं, और तंदूरी बारे के 20 मिनट से ठाणे जैसे 55 लाख देने हुए। बताओ कांगवार वो पेल को समय जब पंगतें होती, पंगत उठबे को हो गई, जो नो करो गांव को भलो आदमी आ गो, परसों डांटन लगो कारे कहां धर रहे परसत के बासन, मोनी मोड़ा बोले दाऊ अब को नहीं ले रहा हूं, कैसे नहीं ले रहा हूं, उठाओ पुड़ी, एक हमारी तरफ से, तो को फिर एक पुड़ी परसी गई खाए खुआए, जो ने कहा जने और आ गए, कहा यार भैया खास है तुम्हारे, अब एक हमारी तरफ से कहो 5-5 पुड़ी खा लेते, तुम अरबपति के गए हो, छाती पे हाथ धर के कह दे उन्हें तुमसे कही हो कि एक हमारी तरफ से ले लियो, वो कह तुम्हारी तरफ से नहीं लियो, तुम तो लिफाफा दे हो ढीले हो, ये तो प्लेट के लग रहा है। कांगावार वो समय माई की बाल्टी उतर दिखाती और अपन दोना उठा के माई पी लेते के फिर के ले भी 2 प्याला मीड़ के धर लेते माई में। अपन ने बात तरक्की करी है यार प्यारे कि करोड़ों की जायदाद कमा के 10 रुपया की प्लेट लाए भिखारी बन गए तुम्हारे। सम्मान की रोटी खावो बंद नहीं हो गई, जूता चप्पलें पैर के खा रहे, 10 रुपया की धनिया ले आओ रे, वो में 1-2 इल्ली ने करे थे, और उते गार्डन में आई 5-5 किलो धनिया, अब वो तो एक पत्ता सुधार रहा है, अन्य तो गट्ठाई पे दाई कुलारी, हजारों इल्ली धार दाई उन्हें कतार के वही में, कहने लगे सब्जी 1 नंबर की टेस्टी हती, काहे ने रे 50 इल्ली किल्ली खा के, एक वो जन्मदिन को केक कैसे खा ले तुम्हारे, आधा घंटा को पूरो थूक मोड़ी मोड़ा भरे मुंह में, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, कहीं थू थू थू, सो एक नई डिजाइन बन गई ऊपर, चक्कू से काट के कहीं अंकल को चटा दे आंटी को, सो पूरो थूक अंकल चाटे आए और पूरो थूक आंटी चाटे आई। तुम्हारा घिनापन नहीं लगा चाहे को थूक खा ले? हमारे यहां ये सभ्यता नहीं है। पंगत करो प्याली, चाणक्य नीति पे आओ, ये तो सब ठीक है। पंगत करो प्याली, वाहन में बैठेंगे बीच में, हाँ तुम मर नहीं सकत, कहूं से ठुक जाए गाड़ी, बीच बारो कबो नहीं मारा, लंबो सफर करो बीच में बैठो। हम तो जब माँ यूपी तरफ जाए बहुत लंबे 400-500 किलोमीटर, हम उन्होंने कह देते रहे कि आगे की सीट पे हमें नींद आ उठे, हम बीच की सीट पे बैठ के जात के ठोकाई जाए तो हम तो बचाइए, हम कबो नहीं बैठा था आगे की सीट पे लंबे सफर में। पंगत करो पहली वाहन में बैठो बीच में, और कहूं को लड़ाई हो रही हो सबसे पीछे ठाड़े हो जा, जो लगे मारो, और मौका आ जाए तो बमकबे में अपन सबसे आगे, अगर तुम आगे रहे तो पहले लठ तुम्हारी में घाले, इस लड़ाई में तो सबसे पीछे रहो, जो मार का नहीं रहा यार तुम्हारे। और सुन ले, 2 जगह बहुत ध्यान रखियो, कहूं कथा हो रही हो बैठ के सुनियो, और आखिरी में बैठो, का पता कौन सी बात अपनी जिंदगी बदल देवे। अब क्या कहूं भाषण हो रहे हो, और कितना अच्छी कुर्सी डरी हो ठाड़े होकर सुनियो, बैठ गयो ने, कितना अच्छी व्यवस्था करी हुई बैठने की भाषणों में, जहां जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा हो, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, कब तुम्हारे कुर्सी में गोले पे तो घटना छोड़ जाए, तुम तो ठाणे रहो, मौका है तो अपन बमक जाए भी। हाँ ये चीजें सीख ले हमसे। जरासंध ब्राह्मणों को बिठा के आओ और क्या आओ कि अगर आज हम हार गए तो सबको मार के फेंक दें। भगवान भगे प्रवसन पर्वत पे गए,
रघुवंशी राजाओं में मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद वहां सो रहे थे। महाराज मुचकुंद का अब कभी समय रहा तो हम आपको सुनाएंगे। यही भगत नरसिंह मेहता हुए हैं महाराज मुचकुंद। भगवान से वरदान मांगो तो कि हमें तुम्हारा भजन करने हैं। भगवान बोले नरसिंह मेहता जाओ बनो और भजन करियो। नरसिंह मेहता जब राग केदार गाते तो भगवान प्रकट हो जाते। ये भी रघुवंशी राजा थे। मानधाता मुचकुंद कालियावन को भस्म कराया। भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी का पत्र आया। भगवान ने जाकर हरण किया और रुक्मणी से विवाह हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंद्री से, पांचवा नग्नजिता, लक्ष्मणा, सेव्या और भद्रा। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए उख मारो लुवलिया सबको ब्याह हो रहा है। अब आज की चर्चा को हम विराम दे रहे हैं। कल निर्णय तुम्हारा कर लियो। तुम्हें कहा सुनने हैं कल की कथा में, ठीक? 2 गली हम दे रहे हैं, तुम जोन धरा दे हम बाधार जाए। अबे तक अपने ते जो नियम है कि सुदामा चरित्र होगा सुभागवत हो गई, ऐसा ही है ना? पंडित जी ने आखिरी दिन सुदामा चरित्र कह दो सुभागवत हो गई, जो नियम है। और सुदामा चरित्र है 10वें स्कंद में और भागवत में है 12 स्कंद, है कि नहीं है? तो 2 स्कंद में का लिखो जो भी तो कुछ पता करो क्या हर बार सुदामा चरित्र होते रहे हर कथा में। अब फैसला तुमने कर लियो कि तुम्हें भी सुदामा चरित्र सुनने कि कल 11 और 12 स्कंद सुनने हैं कि आगे का भाव कथा में। सुबह जब हमें ते आ जाए, जब निर्णय कर लियो कि गुरुजी सुदामा चरित्र सुना दे कि सुदामा चरित्र के आगे की सुना दे, ठीक? जो फैसला तुम्हारों पर है। कल अगर हनुमान जी ने चाही तो हम तुम बिछड़ी की भी बते हैं कि रघुवंशियों के यहां कहां से परंपरा आई जा कि आज पूरी दुनिया निभा रही है जा परंपरा। चालू रघुवंशियों ने करो है जो बिछड़ी को फिर चलन। अब कहां से करो, कबे करो? और आज हर सनातन धर्मी, हमारी हर बहन बेटी शादी के बाद बिछड़ी पहनती है और शादी के बाद बिछड़ी निकाल देती है। ऐसा क्यों? अगर रही बुद्धि तो काय पीछे बारे चले का भाग जा। जे को कंस के रिश्तेदार हो सो जाओ। अब वो मार गाओ सो लकड़िया भी देने दद्दा तुम्हारो है। 2 मिनट और बैठ जा। भगवान को भी आओ कोई एक शब्द तो सुन ले। जान दे भैया रिश्तेदार ने कर जात पहले पहुंचा अपन तो बाद में बैठे अभी। आओ रिश्तेदार जाओ कंस के मार गाओ बिचारो। तुम उन्होंने सब व्यवस्था करने जाओ। आदि बैठ गई मांगी भारी दुष्ट बामन है री। कछु तो जा सोच रहा है कि महाराज ये बार तो तुम घट गया उतारे आए, अब उतारी गयो तुम कब ना आए को। आधे सोच रहे हैं कि रघुवंशी जी तुम्हारी कथा हो जाने। आदमी की कथा कराई पागल खुलो ले आए। कछु नहीं माना पे तो अब कल की बात हो रही है, ठीक? तो अब कल माता जी तो जाने पे हैं। आप अपनी लक्ष्मी को, कहाँ है माता जी? आओ जी बैठी है। आओ तुम्हारी माता जी हमारे सुरेंद्र जी की गृह स्वामिनी। कल तुम 4 घर से भीख मांग लिया जो है। अपनो परिवार छोड़ के कोई के भी दरवाजे साड़ी को पल्लो लेके खड़ी हो जाइयो। जे के घरे जे माता जी खड़ी हो जाए सो एक मुट्ठी चावल डाल दियो झोली में, ठीक? आप कल 4 घरे चली जाइयो। सुदामा जी को चावल 4 ही घर से ले आओ चाहिए तो आप मांग ले में कोई शर्म की बात नहीं है। देखो अगर तुम जा कहो कि रघुवंशी मांगत नहीं है, हाँ ऐसा लिखो है। राम जी कहते हम कहाँ मांगत, पर मांग वो भी लिखो है। हम एक चौपाई पढ़ते हैं कहो तो भरत जी कह रहे थे कि आरत काहे न करही कुकर्म और मांगऊ भी के त्याग निज धर्म। लिखो है कि नहीं लिखो है? हमने तो ना भी कही थी कि अब तो हमें कब ना राम कथा है बोला जो तुम्हारे भागवत को बुलाएंगे। हाँ तुम तो राम कथा सुनो हमसे, फिर हम तुम्हें पियाए रसी एक चौपाई को, फिर हम बताएं एक से एक चीजें जो कोई ने नहीं उखेरी वे गुरु जी की कृपा से हम उखेर हैं। हम नहीं, हमारे गुरु जी ने भरो है जो सब कुछ भीतर। अब भरो का भी भर गए तो शरीर त्याग गया, हमें तो लगा था हमारे भीतर घुस गए। आओ हमारे गुरु जी अच्छे विद्वान हते और न शरीर त्याग और हमारे भीतर लगा था तो घुस गए। अब ये चल लिया मूरी तो कुछ बस की नहीं। तो अब भगवान को मंगलमय ब्याह हुए, घराती और बराती बैठे रहो और जितने उत्पाती हो भी जा सकत 2 मिनट के लाने। और विधायक जी आई गए हैं बारात की अगवानी में ठाकुर जी की। और कहा वैसे इनकी बारात गई नहीं भगवान कोई एक बारात नहीं गई थी। 16,108 भी आओ भाई जहां गए उतनी से भागा ले आए।
मौका ही नहीं दाओ खो खो के तुम हमारे रिसेप्शन में आओ कि हमारी बारात। अच्छा भगवान ने क्या कमाल को काम करो ने सोची को पढ़ रहा हूँ बवाल में एक भी आओ नहीं है भगवान को है एक आध सुनी कब उनकी बारात गई कृष्ण की हम कल बताए हैं गाई के नहीं गाई वैसे गाई नहीं एक गाई है अकेली बस। गणेश पुराण में भरी कथा है और कौन शास्त्र में भगवान की बारात की चर्चा नहीं है, सिर्फ गणेश पुराण में मनो एक बारात गई है। तो आज की चर्चा अब अपन विराम कर हैं। हमारे मुख्य यजमान श्री राम बाबू जी रघुवंशी और माता जी कीराबाई कहाँ है दादी, दोनों जन भगवान को बिठा करके थोड़ी सी हल्दी लगा दो। और राकेश जी और सुरेंद्र जी अपनी अपनी गृह स्वामिनी के साथ और परिवार बउए बेटियां सब, ये बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान आज दूल्हा बन के तुम्हारे आंगन में बैठे हैं और भगवती तुम्हारी बेटी बनी है। तो पूरा रघुवंशी परिवार भगवान को, मैं तब तक रघुवंशी परिवार भगवान के पैर पूज रहा है। मैं श्री देवेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ कि 2 शब्द भगवान के मंगलमय विवाह में और का हम कहते कचू हमारा सुविधा ही मिल जाए यार सरकारी ब्याह में नहीं या? अरे भाई अपन पंडित आदमी आ रहा अपन तो फायदा देखा थे। हाँ और एक और निवेदन है, राकेश जी आप यहां जाओ जब तक पिताजी पांव पूज रहे हैं। कल हमारे दोनों यजमान श्री पटेल सुरेंद्र सिंह जी पटेल राकेश सिंह जी, अगर आप तक कार्ड भी ना पहुंचा हो निमंत्रण, तो दोनों भाई आपसे हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन करते हैं कि कल आप कथा भी सुने और कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक होगी। 4 बजे से आप सबको भागवत की प्रसादी पानी है भंडारे की। तो दोनों भाई हाथ जोड़ करके, और भैया क्षेत्र को मालक ही भी आ गए मंच पे अब तो। हाँ हाँ तो कल हाँ, विधायक जी भी निवेदन कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी भी और राकेश सिंह जी के, कल आप सबको कथा के बाद प्रसादी लेनी है। बगैर प्रसाद के कोई ना जाए। ये ना सम्मान के लिए बैठना ना मान के लिए, ना आप सम्मान को आए हो ना मान को। हम लोग यहाँ भगवान को आए हैं और प्रसाद भगवान का है, ना सुरेंद्र सिंह जी का है, ना विधायक जी का है, ना विपिन बिहारी का है, ये सब कुछ बांके बिहारी का है। तो पूरा परिवार आपसे कल के लिए प्रसादी के लिए निमंत्रण देता है और विधायक जी भी दे देंगे न्योता कल, और आप आए और एक दूसरे को लेके आए कल के। भैया अबे तक तो कज्जू हमारे 6 दिन बिजी रहे भजन में, मनो कज्जू कल 2 ही जुगाड़े हैं भजन की और भोजन की, तो कल फायदा है। सो तुम एक 2 जने वॉल वाले चुका है क्या कह रहे मैंने कि जय करे हम बताएं तुम तो दाएं हो। तो कुछ नहीं, चलिए माननीय विधायक जी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम, पूजाचार्य जी को, यहाँ उपस्थित हमारी माताएं बहनों को प्रणाम, यहाँ हमारे क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को प्रणाम, युवा साथियों का अभिनंदन, वंदन अभिनंदन। हम सब बड़े परम सौभाग्यशाली हैं और खासतौर से रघुवंशी परिवार, जिनके बुजुर्गों के आशीर्वाद और पुण्य से उनके परिवार के लोगों को प्रेरणा मिली इस भागवत महापुराण कथा कराने की। आज हम सभी क्षेत्रवासी पूज्य आचार्य जी के मधुर और अमृतमयी शब्द सुनकर वाणी से अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और साथ ही पूज्य गुरु जी का अभी आज हमको बड़ा सौभाग्य मिला, आपके भाई झिरिया रानी पर नवीन बिहारी जी वहाँ कथा कर रहे थे, 2 बजे हम वहाँ पर उनकी कथा श्रवण करके आए और पठा में आदरणीय विपिन बिहारी जी की कथा सुन रहे हैं। हम सब यही ईश्वर से भगवान से मंगल कामना करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र के ही हैं, सागर जिले के लगे हुए हैं और भव्य गौशाला वहाँ पर आप लोगों के सानिध्य में चलाते हैं, शादियाँ भी करते हैं। दोनों भाइयों का बड़ा आत्मीय स्नेह और आशीर्वाद हमारे चाहे बेगमगंज में हो, चाहे गिरगंज में हो, चाहे सिलवानी में हो, सभी जगह आपके मधुर वचनों के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आज हम सबको आपके मधुर वचन, मधुर आशीष और आशीर्वाद हम सबको मिला, सभी क्षेत्रवासियों को ऐसे ही गुरु जी का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। साथ ही सभी माताएं बहनें बुजुर्गों से भी यही निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो आपके परिवार का, आपके घर का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। साथ ही आप सबके आशीर्वाद से आपकी सेवा करने का जो आशीर्वाद मिला है, जो भी क्षेत्रवासियों को जो भी जहाँ कठिनाई हो, जो भी परेशानी हो, उसमें जरूर हमको बताने का प्रयास करें, जिससे हम आपकी मदद कर सकें। आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, आप सब बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। इसके
उसके लिए हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूज्य गुरुदेव को पुनः प्रणाम। आप सबका ईश्वर कल्याण करें, ऐसी भगवान से मंगल कामना है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर संदेश विधायक जी के माध्यम से आप सबको मिला के अपने बच्चों को संस्कार जरूर करें। अब हम भगवान के मंगलमय विवाह की तरफ चल रहे हैं। हमारा रघुवंशी परिवार भगवान के पैर पूज रहा है। समस्त परिवार सम्मिलित हो जाए जल्दी। अब हम आरती की तरफ चलेंगे। कल विश्राम बेला है और भैया कल आखिरी डब्बा लगने हैं रे। सुकुम 6 महीने बैठ पाए हो तो 7 में भी बैठ जज्जो। रेल के कोने डब्बा में बैठ जाए, स्टेशन पे पहुंचाइए हो, चाहे आगे में चाहे पीछे के में। तो कल आखिरी डब्बा इतने लगने हैं, तो कल पधार जाइयो। समस्त जितने भी आचार्य ब्राह्मण देवता पधारे हैं, संत पधारे हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार नमन प्रणाम वंदन है। और इस दास पे आप सब संत ब्राह्मणों के चरणों की रजोड़ों के गिरती रहे और हमारा जीवन का कल्याण होता रहे। अब ठाकुर जी की मंगलमयी आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद और आप अपने घर को प्रस्थान। कल तो भैया चकाचक है 1 बजे से कथा 4 तक और 4 से फिर चलन दे जब तक चले सो नहीं है, फिर कोई सीमा नहीं है। खूब चकाचक प्रसादी। समस्त परिवार फिर आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता है। अब एक लेन गा दे यार भी आपकी भगवान के राम जी की तो खूब गाई। एक लेन लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे ये हर बार सावरे, नचाता रहे ये हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। चलिए अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं, मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाए, सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम, जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम,
दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, हे मेरे नाथ अब तो दया करो। आइए सभी मिलकर के ठाकुर जी की आरती, और जितने भक्तों ने भी गौशाला को दान दिया है भगवान उन सबका मंगल करे, और जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी मंगल करे, कि उनको भी दान देने के लायक बनाए भगवान। एक सूचना है, एक गाड़ी डस्टर गाड़ी MP 04 CM 0163 जिनकी भी हो वो रास्ते में खड़ी है, वाहनों को निकलने में असुविधा हो रही है, तो वहां से अपनी गाड़ी हटा लें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो जायतो श्रोत्वादायश प्राणश मुखादग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी की गिरिधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बजती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला काला, नंद के आनंद नंद लाला लाला। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन को सुमन राग बरसे बरसे। गगन को सुमन रास बरसे बरसे। भजे मोर चंद कदोर नरचंद ग्वालरी संग अतुल रति गोप कुमारी गिरधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते तट भई गंगा गंगा, शकल मलहारिण श्री गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा भंगा। शरण से होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव जी जटा के धरे अवधि, चरण छवि शिव निवारी की गिरधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन भेड़ो भेड़ो। चौदिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु। चहुदिस गोपी ग्वाल धेनो धेनो। पतत मृदुमंद चांदनी जट तट भवत, तेरी सुननी दुखारी की गिरधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधरा कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरवारं करुणावतारं भक्तावतारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तारमाला 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 तेरायो। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम आरती मुनिदाय जलेने शीतले नमो देवादिवंद नमो आत्मादिवंद नमो। ओम हरिः ओम जगनयन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नो ते हनाकमयमानः स चंद्र चतुर्वे साध्याः शन्दे देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो